महंगाई भत्ता यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग भी बहुत ज़ोरदार से चल रही है। अभी डीए की अलग से मिलता है और यह महंगाई के हिसाब से बढ़ता है। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और डीए 50% है, तो डीए हुआ है आपका 18,000 का गुणा करेंगे 50% में, तो भाई आपका ये आंसर आएगा 9,000 रुपये। मतलब कुल सैलरी हुई है आप लोगों की 27,000 रुपये। मतलब डीए आपका हुआ है 9,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें 9,000 रुपये ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आया है 27,000 रुपये। लेकिन समस्या ये है कि HRA TA और पेंशन बेसिक पर ही मिलती है, डीए पर नहीं। अगर डीए को बेसिक में जोड़ दिया जाए तो नई बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब 18,000 और 9,000 का प्लस करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, तो ये आपका आएगा 27,000, ठीक है। अब अगर HRA 24% है तो पहले HRA था 18,000 का गुणा करेंगे 24% में तो आपका आएगा 4,320 रुपया, ये HRA, ठीक है, ये HRA। लेकिन DA मर्ज होने के बाद HRA होगा आपका 27,000, 27,000 का गुणा करेंगे 24% में, तो भाई आपका ये आंसर आएगा 6,480 रुपया। यानी हर महीने आपको 2,160 रुपया सीधे का फ़ायदा होगा। यही वजह है कि कर्मचारी DA मर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अब HRA और TA की बात करते हैं कि आज के समय में शहरों में किराया बहुत बढ़ गया है। मेट्रो शहर में, छोटे गाँव में, मान लीजिए जैसे आप एक छोटा सा कमरा भी लेते हैं, ठीक है, तो उसका कमरा का किराया होता है 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के 12,000 रुपये मिलता है। लेकिन कर्मचारी सिर्फ HRA सिर्फ 4,000 रुपये 5,000 रुपये मिलता है। इसका मतलब ये है कि बाकी पैसा जेब से देना पड़ता है। कर्मचारी चाहते हैं कि शहर की कैटेगरी के हिसाब से HRA बढ़ाया जाए ताकि किराया का बोझ कम हो और TA यानी यात्रा भत्ता भी बढ़ने की मांग हो, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और बस, ट्रेन किराया सब महंगा हो चुका है। पेंशन फैमिली पेंशन भी एक बहुत बड़ी मांग की जा रही है। पेंशन को ऐसे समझिए जैसे बुढ़ापे की लाठी, जब आदमी काम नहीं करने का लायक नहीं हो रहता है तब ये सारा बनती है। अभी न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की 9,000 रुपये मिलती है तो इससे दवा खाना खर्चा और किराया निकलता है, मुश्किल से हो जाता है। कर्मचारी चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो जाए और महंगाई के हिसाब से अपने आप बढ़ती रहे। फैमिली पेंशन में सुधार की मांग बहुत तेज़ी से चल रही है ताकि कर्मचारी की भविष्य में ज़िंदगी सुधर सके। अब बात करते हैं NPS और OPS की, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है। पहले OPS यानी पुरानी पेंशन योजना, जिसमें आखिरी सैलरी का 50% रूप में मिलता था। अब वही यह पूरी तरह से गारंटी होती थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी तो पेंशन मिलती थी 25,000 रुपये जीवन भर, 25,000 रुपये जीवन भर मिलती थी। लेकिन NPS में पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है और पेंशन तय नहीं होती है। अगर बाजार अच्छा चलता है तो ठीक है और अगर बाजार अच्छा नहीं चलता है तो पेंशन कम है। इसी डर की वजह से कर्मचारी OPS की वापसी चाहते हैं। प्रमोशन और MACP सिस्टम में सुधार भी एक अहम मांग है। बहुत से कर्मचारी सालों तक एक ही पद पर रह जाते हैं। MACP से थोड़ा फ़ायदा मिलता है लेकिन उतना नहीं जितना प्रमोशन से मिलता है। कर्मचारी चाहते हैं कि समय पर प्रमोशन मिले ताकि वेतन और सम्मान दोनों बढ़ सके। अब सवाल आता है कि 8वें वेतन आयोग कब से लागू होगा। आमतौर पर हर साल 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो 8वां वेतन आयोग की उम्मीद 2026 के आसपास की जा रही है। पहले आयोग की गठन होगा, फिर रिपोर्ट बनेगी, फिर सरकार मंजूरी देगी। अब एक पूरा कैलकुलेशन समझिए ताकि एक अनपढ़ इंसान भी समझ सके। मान लीजिए जैसे आज के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और DA है 50% यानी 9,000, HRA है 4,320 रुपया, तो कुल सैलरी आपकी हुई है 31,220 रुपया। कितनी हुई है? 31,220 रुपया। अगर 8वें वेतन आयोग में पिरामिड फैक्टर 3.68 हुआ और DA बेसिक में मर्ज हुआ तो नई बेसिक सैलरी मान लेते हैं 27,000 रुपये और उस पर नया पिरामिड फैक्टर लगाया गया तो बेसिक सैलरी बनेगी आपकी लगभग 99,360 रुपया, ठीक है। अब अगर HRA 24% हुआ तो HRA बनेगा आपका 23,840 रुपया और DA अलग से लगेगा। कुल सैलरी आसानी से 1,30,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। यानी ये सिर्फ एक उदाहरण है। असली आंकड़े अलग हो सकते हैं लेकिन फ़र्क समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।